नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी हुई है नंदिता जी। नंदिता जी हमारे साथ मिलेंगी फेस टू फेस, हमारे साथ गपशप मारेंगे, हमारे साथ पार्टी करेंगी ऑन फर्स्ट एंड सेकंड मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज रजिस्ट्रेशन मैं हमें 1-2 दिन में खोलने वाली हूँ, जाएं और पासेस वहां से ले लें आने के लिए। और बिना पास के किसी को एंट्री अलाउड नहीं होगा। दैट इज समथिंग आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। और अगर भलमानुस लोगों को मन करे तो वो मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के पास स्क्रॉल कर रहे हैं, आप वहां से ले सकते हैं नंबर। नंदिता जी, महाकुंभ की जहां एक तरफ चारों तरफ बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा लोग बखान कर रहे हैं, आज जूही चावला पहुंची हुई है। जूही चावला की वीडियो बाइट्स बहुत वायरल हो रही है इस वक्त कि किस तरीके से और एक चीज और भी है जो सामने में नजर आई कि पूरा का पूरा महाकुंभ में पॉलिटिशियंस आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, पर बॉलीवुड से ना तीनों खान आए ना बाकी के लोग आए। हाँ, विकी कौशल आए थे क्योंकि उनकी मूवी आनी थी छावा, तो उनको उसकी प्रमोशन के लिए आना था। बाकी कोई नहीं आया, एक भी बंदा नहीं आया। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, याद रखिएगा। अब रणवीर अलाहाबादिया के केस के ऊपर आते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया के केस पे आगे से बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम लेना चाहूंगी। दैट इज उर्वशी राउतोला, द ओनली बॉलीवुड एक्ट्रेस हु रिफ्यूज टू डू अ पॉडकास्ट विद रणवीर अलाहाबादिया। हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बड़ा है, इनके यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए हैं, हमारे यहाँ के रोड मिनिस्टर्स गए हुए हैं, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स इनके यहाँ गए हुए हैं। ये भाई साहब ये भाई साहब अभी तक अपनी सफाई अच्छे से दी नहीं है, बल्कि कोर्ट केस लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ आईआईएफए के इवेंट में जो इनके साथ मैडम बैठ के खिखिया रही थी, जिनका नाम है अपूर्वा मुखीजा, उनको उस इवेंट से हटा दिया गया। लॉट ऑफ शोज आर बीइंग कैंसल्ड। आज ये सुप्रीम कोर्ट में रोते हुए पहुंचे कि हाय मेरी जान को खतरा है, मेरी माँ की जान को खतरा है। जब ऐसे कोई बोलता है ना तो मन करता है कि सच्ची में, मतलब ड्रामे की भी एक लिमिट होती है यार। फेक वीडियो बना रहे हो, मतलब रोते हुए आंसू डाल रहे हो, ग्लिसरीन भी कम पड़ जाएगी, इतने आंसू आप निकाल रहे हो। सो फॉर गॉड सेक इतना ड्रामा ना करो, हम वी कैन सी थ्रू यू। आई हैव नेवर डन अ वीडियो ऑन रणवीर अलाहाबादिया प्रीवियसली, बिकॉज ये जो बंदा करता था ना ड्रामे बैठ के, वो कुछ कुछ ऐड नहीं होता था। वी कुड ऑलवेज फील इट। यस, कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने आज रणवीर को वो पाठ पढ़ाया जो शायद उनके माँ बाप भी नहीं पढ़ा पाए। ओवर टू यू नंदिता जी। गायत्री जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को जय श्री राम, वंदे मातरम, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गायत्री जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि बड़ा रोते हुए हाय मेरी माँ को मार दिया, हाय मेरे को धमकी दे दिया, हाय मेरी माँ को धमकी दी मिल जा रही। मुझे ना ऐसे लोगों को मन करते घुमा के एक कंटाप मारने का, अगर हम अपने लखनऊ की भाषा में बात करें, कंटाप कान के नीचे मारने का मन करता है। मजाक छोड़ करके बहुत सीरियस बात पे ये देखिए क्या मतलब रो रहा है ये इन्वेडेड में मदर्स क्लिनिक। बहुत जो इसने किया है गायत्री जी, उसका फल ये भोगेगा, इसकी पूरी फैमिली भोगेगी। बट उसको हम छोड़ देते हैं, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज जब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना दिया था, वो मैं वर्बैटिम पढ़ के बताऊंगी। देयर इज समथिंग डर्टी इन दिस पर्सन्स माइंड दैट हैज बीन स्प्रेड थ्रू दिस प्रोग्राम, full stop. The words have been chosen, dash dash dash, parents will be ashamed, sister will feel ashamed. इससे बड़ा तमाचा जो है रणवीर अलाहाबादिया के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सोसाइटी, पूरी अपब्रिंगिंग को लेकर के इसको एक चपेट लगाई है, इसके माँ बाप को चपेट लगाई है और इसको बताया है कि तुमने जो काम किया है वो गलत किया है। और उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आपने जो दिखाया है डैश 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 के साथ में सब चीजें हैं यहाँ पे। इनके जो लॉयर हैं डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़, जो सीजेआई के बेटे हैं, वो सीजेआई जिन्होंने ऐसे ऐसे जजमेंट दिए थे जो कि एक लैंडमार्क बन गए हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, ट्रिपल तलाक हो, कुछ भी हो। अगर हम देखते हैं उनको भी बहुत सारी गालियां पड़ी, लेकिन वो हमेशा एक राइट डायरेक्शन में, राइट तरफ में वो आगे बढ़े हैं। और जहां पे अगर उनकी हम बेटे की बात करते हैं, तो क्या बेटे को गायत्री जी कोई और केस नहीं मिला था? फादर जो है उन्होंने इतने अच्छे केसेस लड़े, एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है, और उनके बेटे को एक ये पॉडकास्टर, और वो भी पॉडकास्टर जो इंडियाज गॉट लेटेंट का पार्ट रहा है, और जिसने वहां पे जाकर के वो बातें बोली हैं जो कि किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। और अगर ये कहता है ना, इससे अच्छा एक चीज ये भी बोला कि मेरे अगेंस्ट में जितने भी एफआईआर हैं वो सारे क्लब कर दिए जाए। क्यों क्लब कर दिए जाए? सिर्फ 3 इनके पास में जो है एफआईआर हुई है, गुवाहाटी में, जयपुर में और महाराष्ट्र में। मैं तो चाहती हूं कि ये बंदा जो है ऑल ओवर इंडिया सब दौड़ता रहे
और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहते हैं कि आपके अगेंस्ट पे जितने भी एफआईआर हैं वो क्लब नहीं करने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए, तो बहुत अच्छा किया, बिकॉज ये डिजर्व करता है। और मैं डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ के लिए एक चीज और बोलूंगी, गायत्री जी देखिए, प्रोफेशनल कमिटमेंट होता है, ठीक है, आप लॉयर हैं, और मेरे को लगता है कि ये एक फ्रेटर्निटी होती है दो तीन उसकी फील्ड्स की, जहां पर कि पैसा मैटर करता है। तो क्या इनके लिए पैसा इतना ज्यादा मैटर करने लगा था कि उन्होंने ये भी नहीं देखा, अपने फादर की रेपुटेशन उन्होंने नहीं देखी, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जिसका केस वो लड़ने जा रहे हैं वो केस क्या चीज का है। और आपने अपना, मुझे आई एम नॉट श्योर गायत्री जी कि ये इनका पहला केस है कि दूसरा तीसरा कौन सा केस है, बट वट एवर, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग में ही एक सेलिब्रिटी का और उस सेलिब्रिटी का केस लिया है जिसने इतना गंदा नाम कमा लिया है, जिसने इतनी गलत बातें बोल दी हैं कि नाउ ही इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसका केस लेकर के मुझे लगता है कि डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी भी भद पिटवा दी है बहुत बुरी तरीके से। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन उनका ये भी था, उन्होंने कहा था कि आपके ऑब्सेनिटी का जो पैरामीटर है वो क्या है। अगर ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाके आप झांक करके उनके सेक्स लाइफ को लेकर के आप बातें कर रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपका कहां पे आप लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे। तो कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट गायत्री जी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्टर्न तरीके से उन्होंने एक इतना अच्छी तरीके से इस बात को सामने रखा है, और आई एम रियली अप्रिशिएटिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट्स है जिसको लेकर के क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कहीं पे हम डिसहार्टेंड फील करते हैं, कहीं पे बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, और ये लगता है कि ये क्या। बट रणवीर अलाहाबादिया के लिए जो ऑब्जर्वेशन आया है वो बहुत सही ऑब्जर्वेशन आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी टाइम दिया है टू रिस्पॉन्स ओवर पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। जिस तरीके से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे खुले आम आप SEX परोसते हैं, सॉफ्ट पॉर्न डाल करके नाम पे आप परोसते हैं सोशल मीडिया पे, हम ट्विटर पे जाते हैं वहां पर भी आप देखिए, ये देखिए आपने सामने डाल दिया। तो ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब आज हर बच्चे के हाथ में है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से उसका रिस्पॉन्स मांगा है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने किया है, और दिस इज वेरी अप्रिशिएबल। जस्टिस सूर्यकांत एन कोटेश्वर सिंह, उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिया है। उन्होंने कहा है कि यू शुड बी अशेम्ड, रणवीर अलाहाबादिया, यू शुड बी अशेम्ड फॉर हिज रिमार्क्स, वल्गर एंड इनअप्रोप्रिएट फैमिली। एंड ये जो रिमार्क्स रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला है, ये उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि फैमिली अपब्रिंगिंग, फैमिली स्ट्रक्चर और सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। इससे ज्यादा मुझे लगता है गायत्री जी की सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स, जो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे ज्यादा स्ट्रांगली, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ और नहीं हो सकता है। और अगर मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र साइबर सेल की, तो ये तो गया, ये बंदा गया गायत्री जी। अब मुझे लगता है कि हर तरफ से ना ये फंसता चला जा रहा है, और महाराष्ट्र की साइबर सेल ने उनको बुलाया, उसको बुलाया है February 24 को क्वेश्चनिंग के लिए। और वहां पे जो गवर्नमेंट इस समय है, वो गवर्नमेंट जो है स्ट्रांगली खड़ी हुई है राइट एंड रॉन्ग को लेकर के, नॉट राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड रॉन्ग को लेकर के। और जिस रास्ते पे रणवीर अलाहाबादिया चला है, ये बहुत लोगों के लिए मिसाल कायम होने जा रही है कि आप इस तरीके के जो एक सोसाइटी का फैब्रिक है, एक जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट पे जाकर के अगर आप कुछ करेंगे तो कोर्ट्स आपको छोड़ेगी नहीं, और सेंटर तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल एकदम मुझे लगता है कि कमर कस करके तैयार है। बॉलीवुड में जो अभी आपने बोला कि कोई भी नहीं आया, और जूही चावला को भी मैं हैट्स ऑफ बोलूंगी। जूही चावला के साथ में मुझे एक रिस्पॉन्सिबल हीरोइन और दिखती है, रवीना टंडन। रवीना टंडन भी मुझे नहीं पता वो आई है कि नहीं आई है कुंभ में, और उनके स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया के लिए है या नहीं है, बट जूही चावला का जो आया है बाइट्स उन्होंने जो देना शुरू किया है कुंभ को लेकर के और इस केस को भी लेकर, तो हैट्स ऑफ टू दिस लेडी। उर्वशी रौतेला को भी मेरे मन में, मैं उसकी फैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, नॉट इवन 1%, बट अब मैं 0.5%, मेरे ख्याल से 0.1% आप कह सकती हैं कि मैं उसकी फैन हो गई, बिकॉज शी हैज टेकन अ स्टैंड। बाकी बॉलीवुडियंस जो हैं उनको क्या बोलेंगे, मतलब मैं तो अगर बोलूंगी चपेट मारना शुरू करूं तो मेरा हाथ लाल होके मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि जितना भी गलत है सोसाइटी का वो सारे के लिए एक पोस्टर बॉय की तरह बॉलीवुड है,
और उसमें से अगर 2-4 निकल करके बाहर आ रहे हैं, विकी कौशल को हम किनारे करते हैं, विकी कौशल ने वही काम किया है इंडायरेक्टली जो डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने किया है। मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ लेकर आऊंगी। व्यूअर्स, थोड़ा सा जान लीजिए इनके पेरेंट्स के बारे में। There have been lot of controversies. His father Gautam Allahabadiya, mother Swati Allahabadiya. जो father है उनको miracle man कहा जाता है due to groundbreaking work in reproductive medicine, including pioneering India's first trans-ethnic surrogate pregnancy and facilitating pregnancies for same-sex couples. Same-sex couples. गेस के लिए प्रेगनेंसीज कर रहे हैं। हिज करियर began in modest circumstances, transforming a garage into a semen processing lab before establishing a full-fledged IVF center. ये गेस को बच्चे दिलवा रहे हैं। गेस को बच्चे कहां से पैदा होंगे मुझे ये समझ में नहीं आता। प्रॉब्ली या तो एग्स बोरो कर रहे हैं या फिर जो भी, उस पर मैं एक कहानी पे आऊंगी जो कि अभी सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं उसको वाउच नहीं करती हूँ, बट इट इज गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया। स्वाति अलाहाबादिया, mother, esteemed gynecologist and founder of Rotunda, a leading human reproductive health services center in India. हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर सरोगेसी और आईवीएफ क्लिनिक चलाते हैं। अब इनके आसपास की कंट्रोवर्सी सुन लीजिए। ये जब एक स्पेशली अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट थी जहां पर ये कहा जा रहा है कि हिज फादर वाज, हिज पेरेंट्स वर ट्राइंग टू टेक एग्स आउट ऑफ अ वुमेन जो कि अंडर एज थी, मतलब वो बहुत यंग थी। और कहा जाता है उसके बाद मतलब कई बार एग्स निकाले गए एंड वन डे शी सडनली डाइड। उसको कोरिलेट किया जाता है कि प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ द एग्स और समथिंग, और द प्रोसीजरल मिस्टेक्स और समथिंग। अब ये कितना सही है कितना गलत है मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत अच्छे से नहीं मिली है। अगर मेरे व्यूअर्स को मिले तो प्लीज ईमेल इट टू मी। बहुत कम न्यूज नंदिता जी, ये सारी न्यूज ना पैसे दे के विड्रॉ कर ली जाती है। आपको डीप वेब में मिलेगी, डार्क वेब में मिलेगी, पर जो मेन है उन पे नहीं मिलती। वहां से बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने जब सुनीता केजरीवाल के ऊपर किया था, व्हेन आई स्टार्टेड कवरिंग हर, उनका जो विकिपीडिया पेज था अलग था बिल्कुल स्टार्टिंग में। एंड जैसे उनका नाम, ये जैसे अरविंद केजरीवाल का हमें समझ में आया कि ये तो दिल्ली लिकर स्कैम में निपटेगा बंदा, इवन बिफोर ही वेंट टू जेल, सुनीता केजरीवाल का पूरा विकिपीडिया पेज चेंज कर दिया गया था। उनके पीछे की सारी चीजों को मास्क कर दिया गया था या हटा दिया गया था। A lot of changes went on. So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है गौतम अलाहाबादिया या स्वाति अलाहाबादिया के बारे में, बट आई एम श्योर इट इज नॉट ट्रांसजेंडर। मतलब आप सेम सेक्स कपल्स कैसे बच्चे कर सकते हैं? इसका मतलब कहीं से या तो एग ले रहे हैं या तो कहीं से स्पर्म ले रहे हैं। सो इन शॉर्ट, इनके मम्मी पापा का भी काम मोटा काम है, अच्छा काम है। अगर वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सेम सेक्स मैरिजेस हमारे धर्म में तो अलाउड नहीं होती हैं, या उनको बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। आप ये सोचिए, इसीलिए ट्रांसजेंडर्स को भगवान ने बच्चे का वो नहीं दिया है, ब्लेसिंग्स नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया है, बिकॉज नेचर डजंट वांट इट फर्दर। तो आप उसमें चलिए, इस पे ज्यादा मैं इलैबोरेट नहीं करूंगी। एक चीज और है नंदिता जी, दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। इनके ऊपर जो इनके ऊपर केसेस लगे हैं, बेसिकली 4 से 5 कैटेगरीज के लगे हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 उसमें कई प्रोविजंस हैं। आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। ये 4 धाराओं के 4 जो हैं उन लॉज, उनके नीचे इनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं। जी, ओवर टू यू नाउ। गायत्री जी, जो आपने भी इनके पेरेंट्स के बारे में बताया था ना, तो मैंने भी वो न्यूज पढ़ी थी। मैं भी आई कैन नॉट वाउच फॉर दिस थिंग ऑल्सो, बिकॉज जैसे आपने कहा कि ये सब डिलीट कर दिए जाते हैं सोशल मीडिया से। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वो जो लड़की थी, शी वॉज जस्ट 13 years old। वो सिर्फ एक 13 साल की बच्ची थी जिससे कि एग्स लिए जा रहे थे। और बायोलॉजिकल जो आपको जिस चीज के लिए भगवान ने बनाया है, उसके अगेंस्ट में जाकर के आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे। और मुझे भी लगता है इनके पेरेंट्स का भी वही एक फ्लैग वाली एक फैमिली है ये, मुझे लगता है, जो हर वो काम करना है जो आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट में जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और बायोलॉजिकली जो चीज बनी ही नहीं है, जैसे आपने बताया गायत्री जी, कि ईश्वर भी नहीं चाहता है कि इन लोगों की गोद भरे। और इसीलिए हो सकता है कि ये लोग जब जाते हैं, जब किसी के घर में बच्चे होते हैं, शादी होती है, तो ये आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। ये वो वाले लोग हैं। उन वाले लोगों के साथ में अगर आप कुछ करना चाहते थे इस तरीके का कि आपका नाम हो जाएगा, या अगर आप 1% भी अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप क्या अपने आप को हिस्ट्री में आप अपने आप को डालना चाहते थे कि आपका सबसे पहले नाम हो जाएगा? तो ये पूरी फैमिली ना गायत्री जी, मुझे लगता है कि लोगों ने एक झंडा लेकर के लोग खड़े हो गए कि हमको वही काम करने हैं जिस काम से नाम होगा।
मगर यहाँ पे नाम नहीं हुआ, यहाँ पे बदनामी ज्यादा आ गई है। और बदनामी भी ऐसे कि इनका बेटे ने तो पूरा इनको कोर्ट कचहरी और पॉलिटिकल सर्कल और सब जगह पे ऐसा फंसा के रख दिया है ना। और मैं सच में चाहती हूँ गायत्री जी, मेरे बहुत अंदर से दिली इच्छा है कि इनको कोर्ट जो है ना, पूरी इंडिया के घसीट घसीट के इनको जो है ना, जितना पैसा इन्होंने कमाया है ना, वो फीस इनकी देने में चली जाए, ट्रैवल करने में निकल जाए, और इनके दिन बीत जाए इस तरीके से कि दोबारा कोई पॉडकास्ट ना कर पाए। जी गायत्री जी। नहीं नंदिता जी, इनका पॉडकास्ट ऑलरेडी कोई टीजर आया था, लोगों ने हाँ, काफी आपने बताया मेरे को। जी। मैं नाम भूल रही हूँ, कोई हीरोइन है बॉलीवुड की, उनका टीजर आया था। एंड मे बी ही विल बी बैक इन कपल ऑफ डेज। अभी तो खैर छापेमारियां हो रही थी इनको लेकर कि ये कहाँ छुपे बैठे हुए हैं। पकड़ नहीं पाए, उससे पहले ये अपना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए डीवाई चंद्रचूड़ के सुपुत्र के थ्रू। हम्म। The one of the very important points in this is notice to center on obscene content. फाइनली हम्म। कोई तो जाग रहा है। ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नंदिता जी, पाकिस्तानी सीरियल्स और हम्म। यहाँ के सीरियल्स के बारे में मैंने चलते फिरते उनके शॉर्ट्स देखे हैं, एक आध एपिसोड भी हम्म। देखे हैं। वहां की लड़कियां इतनी डिसेंटली, पीछे गंद कुछ भी हो, पर अब जब आप हाँ। उनका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे ना, बहुत डिसेंटली ड्रेस होते हैं, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स, एलिगेंटली ड्रेस होते हैं। हमारे यहाँ तो ब्लाउज के नाम पे बस एक सेंटर पॉइंट नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है आज की कपड़ा, डेट में। हाँ, पट्टी मतलब वो लगा एक दी छोटा जाती है। दी जाती है, ठीक है। और ये अब आजकल टीवी सीरियल्स तक में हो रहा है, घर घर में। आप मेट्रो में बैठ जाइए किसी दिन, दिल्ली मेट्रो में, स्पेशली लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग की, आप बुरी देख हालत लेंगे है। बच्चे, बुरी हालत है, बच्चियां कॉपी कर रही है। और मैं उनको इल्जाम नहीं दे रही हूँ, देखिए बच्चियां जैसी 11-12 साल की होती हैं, उनके हार्मोन सर्च होते हैं, वो इन सब हाँ। चीजों से बहुत जल्दी इन्फैचुएट हो जाते हैं। जब तक वो स्टेबलाइज होते हैं तब तक वो अपने आप को या तो वो बना चुके होते हैं या वो बिगाड़ चुके होते हैं। करेक्ट। बट इस तरीके के अभी आईआईटी के कैंपसेस में देख लीजिए कैसे गानों पे डांस हो रहा है। वो एक रात वाला कोई गाना है, रात भर देखो मुझे, कुछ ऐसा कोई गाना है आजकल आया हुआ है। हाँ, आज की शीला रात की समथिंग जवानी, ना। हाँ। हाँ आज, हाँ, हाँ, इश्क का मजा लीजिए नशा आंखों से, कुछ ऐसा इश्क से, करके हाँ है, मजा, हाँ समथिंग समथिंग ऐसे ही है। कुछ ऐसा करके एक गाना छोटे चल रहा छोटे है, आप बच्चे ये हैं बताइए। डांसिंग गायत्री जी, 4-4 साल के बच्चों का वीडियो इंस्टाग्राम पे कभी स्क्रॉल करके आप जाइए ना, 4-4 साल के बच्चे उसके बाद डांस कर रहे हैं विद सेम एक्सप्रेशन। I sometimes feel that we are getting outdated. मैं इस और I am happy I'm हाँ। getting outdated. I'm not feeling यस। bad about it. Because ये चीज नहीं देखनी थी। हमें जब सिविलाइजेशन हुआ था तो क्लोथ्स वर टू हम्म। एक्चुअली मेक अस लुक ब्यूटीफुल। नहीं तो नंगे तो सभी हैं, सभी के पास सेम बिल्कुल। सेम बॉडी है, सभी के पास, सभी लड़कियों के पास ब्रेस्ट है, वजाइना है, सभी बॉयज के पास द प्राइवेट पार्ट्स। ऐसा कुछ अलग तो है नहीं। भगवान ने हम्म। हमें कपड़े का एक दिया कि यू ड्रेस अप इन ब्यूटीफुल कलर्स, यू लुक नाइस, यू लुक एलिगेंट, यू नो, दैट इज हाउ इट वाज मेड एंड दैट इज हाउ द सिविलाइजेशन केम। आवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। नहीं तो एक काम करते हैं ना, सब कपड़े उतार के फेंक दो, बाकी तो शरीर एक ही है, ना उसमें चार्म है, ना उसमें कोई एलिगेंस है, ना उसमें कोई शालीनता है। यहाँ के सीरियल से अच्छे तो पाकिस्तान के सीरियल्स हैं, आप देख लीजिए। यहाँ के सीरियल से अच्छे वहां, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रेसिंग, आई एम नॉट कंटेंट की बात हम्म। नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ वो एकता कपूर नहीं मैडम बैठी हूँ, खुद भी कपड़े ऐसे पहनती है कि किसी भी वक्त गिर जाए और उनका सब कुछ दिखे, और वैसे ही कपड़े वो अपनी हीरोइनों को भी पहनाती हैं अपने सारे सीरियल्स में। गाय गायत्री जी, कंटेंट के बारे में भी मेरी और आपकी एक बार बात हो चुकी, मेरे ख्याल से किसी रिकॉर्डिंग में भी, शो में हम लोगों ने बोली है बात की। पाकिस्तान सीरियल्स में जब शादी के बाद का जो टाइम होता है, हमारे यहाँ तो एकता कपूर की फिल्म में जाए तो सब कुछ, मतलब बेड है, फ्लावर्स है, दूध है, केसर है, सब कुछ दिखाते हैं। बट पाकिस्तानी सीरियल में दरवाजा बंद, मतलब कहानी दरवाजे के उस पर क्या है, नो बडी इज इंटरेस्टेड, नो बडी इज शोइंग। तो ये एक बेसिक डिफरेंस तो है जो हम लोगों ने नोटिस किया था। और एक चीज मैं और बोलूंगी गायत्री जी, रणवीर अलाहाबादिया, एकता कपूर, इन जैसे लोगों ने सोशल मीडिया जिसपे कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ये इन लोगों ने उस चीज का मिसयूज किया है। और मिसयूज क्यों किया? ऑब्सीन चीजें, वल्गैरिटी परोसने के लिए, बिकॉज इनको इट इज पता है। नंदिता जी, इट इज अ क्विक मनी फॉर देम, हाँ, एग्जैक्टली क्विक मनी। एग्जैक्टली। पहले इसके वीडियोस बिल्कुल। क्या थे, मर्दानगी कैसे लाई जाए, कपड़े कैसे पहने जाए, तो मतलब पूरा हम्म। दिमाग तुम्हारा मर्दानगी में और कपड़ों में, मतलब यू हैव नॉट, क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर के ऊपर तुम सोच नहीं पाए हो। इंसान ने ऊपर भगवान ने दिया है, एंड दैट टू बीइंग बोर्न इन भारत, जो विच इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और ये जो स्पिरिचुअल के भी ये शोज करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट नंदिता जी, मैंने कभी देखे नहीं है, हम्म। बट उनके टाइटल और थंबनेल जब मैंने कभी 10 सेकेंड्स के लिए मैंने हम्म। स्क्रॉल भी किए हैं,
सम एक्सेप्शनल गेस्ट जो खुद अच्छा बोलते रहे, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बट ही इज बीन जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी यूजिंग द वेव या टाइड कहते हैं। सेंसलेस। जैसे सब देखा है कि भाई शमशान में क्यों इस रात को नहीं जाना चाहिए, वो क्या अमावस्या की रात को, हम लोग के अंदर वो एक क्यूरियोसिटी रहती है, वी वांट टू नो हाँ। क्या है कैसे। उसको एक्सप्लॉइट करना, मिस डायरेक्ट करना, मैन्युपुलेट करना, ये वो बंदा कर रहा है। अदरवाइज इनके शो पे कई लोग ऐसे आए हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया जा सकता है, राइट। कई लोग ऐसे आए हैं जिनके क्लेम्स को आप चैलेंज कर सकते हो कि क्या क्या बोल रहे हैं ये बंदे। और दूसरा, ये एब्सोल्युटली। जो आर्मी और बाकी लोगों को लाना शुरू किया है, मैंने पहले भी कई डिग्निटरीज के साथ इस बारे में बात की है, चाहे वो रॉ हो या आईबी हो। आई हैव पुट फॉरवर्ड दिस थिंग कि ये जो आर्मी के लोगों को लाकर अंदर में ऑपरेशन कैसा होता है, वेपन्स कहाँ से आते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग द ऑपरेशनल डिटेल्स आउट हियर? पीपल आर वेरी वेल एब्सोल्युटली। कनेक्टेड, काफी है बताने के लिए। आप क्या दिखा, आप जैसे वो थी ना, वो क्या नाम है, मुंबई अटैक्स के टाइम पे क्या नाम बरखा था, दत्त, बरखा दत्त। आप क्यों इन चीजों को कर रहे हैं? और उनकी उसकी देखा देखी, रणबीर की देखा देखी आजकल सारे लोग एक आर्मी ऑफिसर को बुला के ले आते हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स की बात। हमारे पास अभी एक लेटेस्ट एक पॉडकास्ट किसी ने किया था, एंड समबडी सेंट इट टू मी कि मैम देखिए ये किस तरीके से गलत चीज हो रही है। उसके अंदर वो बंदा बताता है, हमारे पास तो खाना नहीं था, हमारे पास जूते नहीं थे, हमारे पास कपड़े नहीं थे। हाँ अरे हाँ कांग्रेस हाँ। के टाइम पे तो तुम्हें ना नजर आया, अभी सब कुछ अभी नजर आ रहा है। इसका मतलब हम्म। दे आर सटली, very subtly, Nandita ji, they are targeting army, and they are not, they are not एब्सोल्युटली। working for the nation, they are working against the nation. Otherwise, हमें there are so many times you and we and people like us, हम लोग को जो connections होते हैं, हमें बहुत सारी न्यूज पता होती है बैकग्राउंड में, पर हम सामने नहीं बिल्कुल बोलते हैं क्योंकि वी डोंट, हमारे सभी दोस्त थोड़े ना देख रहे वीडियोस को, बहुत सारे और भी बिल्कुल। तरीके के, तो हम क्यों उसको एक्सपोज करें, हम दुश्मन ऐसे को क्यों लोगों को मजबूर। ना गायत्री, एनएसए के अगेंस्ट पर अरेस्ट कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये आप देश के साथ एक गद्दारी कर रहे हो। आप ऑपरेशंस जो है हमारे आर्मी के, हमारे जो वो चीजें जिनको अगर आपने पब्लिक कर दिया तो 2+2 4 होने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी मुझे लगता है कि लगाम जरूर कसनी चाहिए कि इस तरीके के पॉडकास्ट को आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जी गायत्री जी। थैंक यू सो मच नंदिता जी। अब एक बड़ा कंटाप लगाया है आज सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया और उनके जज, उनके एडवोकेट के ऊपर में। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एफआईआर को क्लब कर दिया गया है, एंड ही इज बीन गिवन अ रिलीफ फ्रॉम अरेस्ट। एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए था, 2-4 दिन हवालात की वैसे ये हवालात जाते ना, तो ये हवालात के ऊपर भी ये वीडियो बना लेता बंदा। आई एम टेलिंग यू कि मेरे हवालात में 24 घंटे, 48 घंटे कितने भी घंटे कैसे थे, मैंने क्या महसूस किया, because these people they just know how to sell, that is all they know. तो एब्सोल्युट ये उसपे भी एक वीडियो बना एब्सोल्युटली। लेते, but anyways, he has been given relief from arrest, which is not a good news. बट जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अभी मैं नकारा कह रही है, थी कि इसको घसीट घसीट के, अभी मैं कहती हूँ घसीट घसीट के इसको ऑल ओवर इंडिया घुमाना चाहिए था, एंड अभी आपने न्यूज दे दिया। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।